चलिए स्टार्ट। हमने ये जी किसका बताया था? बेरेलियन जोन ऑफ बेरेलियन जोन ऑफ एफसीसी। देखिए बेरेलियन जोन ऑफ एफसीसी लैटिस ऑफ बेरेलियन जोन ऑफ एफसीसी लैटिस। ऑफ एफसीसी लैटिस। अब देखिए प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ये हमने लिखाए थे। ट्रांसलेशन वेक्टर वेक्टर्स ऑफ एफसीसी आर प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ एफसीसी आर। आपको क्या बताया था? ए डैश ए बाई टू आई कैप प्लस जे कैप, ए बाई टू आई कैप प्लस जे कैप। याद करने को आपको कहा है। बी डैश बराबर, जो पीछे देख लो, बी डैश बराबर टू जे कैप के कैप और सी डैश बराबर ए बाई टू काई के कैप आई कैप। ये तीन ट्रांसलेशन वेक्टर हैं बच्चों। इधर देखिए, ये थ्री ट्रांसलेशन वेक्टर हैं। ठीक है, ये थ्री ट्रांसलेशन वेक्टर हैं आपके एफसीसी में। इसी से रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर आए। इन्हीं को सॉल्व करके आपने रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स बनाए। ए डैश स्टार, ए डैश स्टार 1/a आई कैप जे कैप माइनस के, आई कैप जे कैप माइनस के कैप। बी डैश स्टार, बोलो नहीं बच्चों, 1/a माइनस आई कैप। सी डैश स्टार 1/a आई कैप माइनस जे कैप माइनस प्लस। ये तीन बताएं। फिर इसी से आपका जी टाइप रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बनी। जी टाइप रेसिप्रोकल लैटिस बनी। जी बराबर 2 पाई
2 पाई H इंटू A स्टार B इंटू K इंटू B स्टार B डैश स्टार C इंटू L इंटू C डैश स्टार। ये इसको हमने रखा और अब हमने इसको सॉल्व किया तो G की वैल्यू आई 2 पाई बाई A H माइनस K इंटू आई के। ठीक है, H प्लस K माइनस L। ये बना। जब हमने 1 लिया, ठीक है, तो इसका जनरल वे में ये आ गया जी 2 पाई बाई A प्लस माइनस आई कैप प्लस माइनस J कैप प्लस माइनस K कैप। फर्स्ट बेरिलियन जोन तो यहाँ से आपके वेक्टर्स आ रहे हैं 2 पाई बाई A प्लस माइनस 2i 2 पाई बाई A प्लस माइनस 2j 2 पाई बाई A प्लस माइनस 2k। ये फर्स्ट बेरिलियन जोन, ये फर्स्ट बेरिलियन जोन इससे बन रहा है, द फर्स्ट बेरिलियन जोन। बोलो नहीं बच्चों, जोन इज टर्नकेटेड octahedron ये ऑक्टाहेड्रॉन बना रहा है। इस टाइप का फिगर बना रहा है। पीछे दिखा दो, बनाना नहीं है, ला लो, वो फट गई किताब। ये बना रहा है, ये ऑक्टाहेड्रॉन टर्नकेटेड, थोड़ा तिरछा टाइप का बनाएगा, इस टाइप। ठीक है, फोटो खींचना हो खींच लो, ग्रुप में डाल देना, कोई दिक्कत नहीं, फट गई है, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों के फिगर हैं, बस देख लीजिए बस। ये FCC का है, ये BCC का है। ठीक है, टर्नकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन। कौन सा है सर? ये वाला, ये BCC का बनेगा, ये FCC का, जो ये वाले का टर्नकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन। बेटा ये बनेगा, फिगर फोटो खींच के ग्रुप में डाल देना। ये FCC का है टर्नकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन, और ये BCC का है। दोनों डाल दो, नहीं फोटो ऐसा खींचना लिखा हुआ आ जाए। तुरंत डाल दो, देख लो। ठीक है जी, दोनों हैं। तुम लोगों के पास अभी फोटो आ रही है, टर्नकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन है। फोटो डाल दी ग्रुप में, दिखा देना। ये
सिमोन बुरा मान जाएंगे। ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव है। नहीं नहीं ये नहीं, ये टर्न उल्टा कम, ये वाले का BCC का टर्नकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन है। फिगर बनाने की जरूरत नहीं, बस अगर बन के आएगा तो देख लोगे, पहचान जाएंगे मतलब। बस देखना फटी किताब। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, उठ के आ जाओ, बचा के देखो किताब फटी है, गिर जाए। तो बाइंडिंग खुल गई है, टर्नकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन है। नहीं गिरेगा नहीं। हो गया? ला हो गया? लिया तो कोई बात नहीं, फट गई है किताब। आप देखिए, अब बच्चों देखिए, बेरेलियन जोन ऑफ BCC लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर ऑफ BCC आर A डैश की वैल्यू A/2 I कैप J कैप माइनस K कैप, यही वाले हो जाते हैं, ये वाले माइनस I कैप K कैप माइनस I कैप J कैप प्लस K कैप। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर 1/A I कैप J कैप J कैप K कैप K कैप I कैप। तो इससे ये आया रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ FCC the FCC lattice is the reciprocal of the BCC. FCC lattice is the reciprocal of BCC. FCC lattice is the reciprocal of BCC. उल्टा होता है, रेसिप्रोकल ऑफ BCC उल्टा होता है। ये स्टेटमेंट लिख के आता है, सही है या गलत है। तो FCC लैटिस जो है रेसिप्रोकल है ऑफ द BCC लैटिस, उल्टा है। अब देखिए G टाइप, यहाँ पे 8 नॉर्मल प्लेन्स बनते हैं। इसमें ये ध्यान रखना,
पिछले वाले में जरा लिख लो, पिछले वाले में एक पॉइंट भूल गए, लिख लो जरा पिछले वाले में, इधर लिख दे रहे हैं। फर्स्ट बेरेलियन जोन is formed by 8 planes, 8 प्लेन से बनता है। ये एक और पॉइंट बढ़ा लो FCC में, छोटे ही साहब। फर्स्ट बेरेलियन जोन इज फॉर्म्ड बाय 8 प्लेन्स। यहां पर G टाइप रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, G टाइप रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, जो G प्रकार की रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर है, टू पाई HA स्टार KB स्टार LC स्टार। ये आएगा G बराबर 2 पाई बाई, तो A डैश स्टार B डैश स्टार H प्लस L इंटू I कैप H प्लस K प्लस L। इससे बनते हैं G की वैल्यू जो बन रही हैं, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ G, 2 पाई बाई E प्लस माइनस I कैप, 2 पाई बाई E प्लस माइनस I कैप K कैप, 2 पाई बाई A प्लस माइनस K कैप प्लस I। फर्स्ट बेरेलियन जोन इज फॉर्म्ड बाई 12 प्लेन्स। फर्स्ट बेरेलियन जोन is formed by 12 planes. First बेरेलियन जोन, जो फर्स्ट बेरेलियन, तुम लोग जरा ये वाली लाइट बंद करो, ये वाली ट्यूबलाइट जलाओ जरा, ये वाली बंद कर दो, ये वाली जलाओ। अंधेरा हो गया, ये भी जलाओ, ये भी जलाओ। फर्स्ट बेरेलियन जोन is formed by 12 planes। यहाँ पर कितने बन रहे थे? 8। यहाँ पर कितने बन रहे हैं? 12। और इसको हम नाम देते हैं, याद कर लीजिए, वहाँ बन रहे थे 8 प्लेन, इसलिए बोलते थे ऑक्टाहेड्रॉन। यहाँ बन रहा है 12 प्लेन, इसको, ठीक है, जोन is a regular
12 phased solid, ठीक है, दैट इज, नाम है इसका रोम्बिक डो डेकाड्रॉन। इसे बोलते हैं ये रोम्बिक डो डेकाड्रॉन, जिसका फिगर तुम्हारे पास फोटो में है। रोम्बिक डो डेकाड्रॉन, तो इसका रोम्बिक डो डेकाड्रॉन है। ये जरा लाइट बंद कर दे, चमक रहा वो। रोम्बिक डेकाड्रॉन कहते हैं। यहीं पे बस। अब देखिए एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। जरा एक बार देख लीजिए, बेरेलियन जोन ऑफ एफसीसी, तो ये तुम्हें याद करने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर पिछले टर्म भी याद कर चुके हो। ए डैश बराबर a/2 आई कैप जे कैप माइनस के कैप, बी डैश बराबर a/2 पीछे ही आप दो बार हम बता चुके हैं। आई डैश बाई, जब हमने बेरेलियन जोन के पहले एक बार बताया, फिर अब इसमें बता रहे हैं। तो आई कैप रेसिप्रोकल लैटिस में बताया ना, माइनस आई कैप जे कैप के कैप, सी डैश बराबर a/2 आई कैप जे कैप के कैप। अब रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर ए डैश स्टार वेक्टर बना दो, या लोग नहीं भी बना, कोई फर्क नहीं। तो ये a/2 में आएगा, ये आएगा 1/a। उसका जो एफसीसी का ट्रांसलेशन वेक्टर है वो इसका रेसिप्रोकल, तो आई कैप जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप, जे कैप प्लस के कैप प्लस आई कैप। द FCC lattice is the reciprocal of the BCC lattice. FCC lattice is the reciprocal of the BCC lattice। ठीक है, ये हमने G टाइप में 2 पाई G बराबर 2 पाई H A डैश स्टार K B डैश स्टार L C डैश स्टार, H प्लस L इंटू आई कैप, H प्लस K इंटू जे कैप, K प्लस L इंटू आई कैप। ठीक है, अब यहाँ पर पॉसिबल आप करोगे 2 पाई बाई A प्लस माइनस आई कैप प्लस माइनस जे कैप, प्लस माइनस आई कैप प्लस माइनस जे, 4 ये प्लस माइनस दोनों में है। अब देखो ना, 4 ये बन गए, 2 प्लस वाले दोनों, फिर दोनों माइनस वाले, फिर 1 प्लस 1 माइनस, ऐसे करके 4 ये बने, 4 ये बने, 4 ये बने, कितने हो गए? 12 हो गए। प्लस माइनस आई कैप जे कैप, कहाँ पे? प्लस माइनस आई कैप जे कैप आई कैप, नहीं रुको, आई कैप जे कैप, ठीक है, फिर आई कैप, सही है, आई कैप लिखा था, आई कैप के कैप आई कैप, ठीक है, आई है, आई ये वाले में, ये आई जे, आई कैप जे कैप, ठीक है, प्लस माइनस आई कैप जे कैप, प्लस माइनस आई कैप के कैप, प्लस माइनस के कैप आई कैप, नहीं ये आई जे के और आई, गड़बड़ हो रहा है, जे बुक में गलत छपा है, उससे बुक से देख लिया, उसमें गलत है।
कहाँ पे? इसको रख के चेक करना पड़ेगा, बुक में गड़बड़ है या तो। करके देख ले रहे हैं, एक मिनट रुको, एक मिनट, इसको पहले करके देख ले रहे हैं, क्यों बुक में छप गया हमें लग रहा है। करके देख लो जरा। H प्लस एल इंटू आई कैप, H प्लस के इंटू जे कैप, के प्लस एल इंटू के कैप। देखो सर वो ठीक है, लेकिन ये आया कैसे? ये रखना पड़ेगा, रख लो, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। देख लो एक मिनट, ये जरा चेक कर ले रहे हैं सही आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 पाई H ए डैश की वैल्यू लिख देंगे H अपॉन ए आई कैप जे कैप, के अपॉन ए जे कैप के कैप, ठीक है, जे कैप के कैप, 1 अपॉन ए के कैप आई कैप। वो जरा गड़बड़ छपा है लग रहा पिछले वाले में। 2 पाई बाई ए, आई वाला ये है और आई वाला यहाँ पे है, आई है, ठीक है। तो ये देखो H प्लस एल इंटू आई कैप, जे वाला H प्लस के इंटू जे कैप, फिर आपका K प्लस एल इंटू के कैप। सही तो है, सही है। चलिए भाई, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर वो रखने पे आएगा ना, वो रख दिया जिसमें जहां पे कंफ्यूजन लगे वहां रख के देख लो। लिखिए एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, और फॉर्म फैक्टर। एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर और फॉर्म फैक्टर। एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर और फॉर्म फैक्टर। F बराबर एम्पलीट्यूड ऑफ द रेडिएशन, एम्पलीट्यूड of the radiation, amplitude of the radiation scattered from the atom, amplitude of radiation scattered from the atom upon amplitude of radiation of the radiation, amplitude of the radiations scattered from the single atom, scattered from the single atom. Amplitude of radiation scattered from the atom, amplitude of the radiation scattered from the single electron है, सॉरी सिंगल एटम फिर लिख गए, सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये है आपका एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर। F जो है एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर है या फॉर्म फैक्टर है। एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर या फॉर्म फैक्टर है।
एफ की वैल्यू एम्पलीट्यूड ऑफ द रेडिएशन स्कैटर्ड फ्रॉम द एटम अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ द रेडिएशन स्कैटर्ड फ्रॉम द सिंगल इलेक्ट्रॉन। एम्पलीट्यूड ऑफ द रेडिएशन स्कैटर्ड फ्रॉम द सिंगल इलेक्ट्रॉन। आप देखिए रोम्बिक डो डेकाड्रॉन, ठीक, उसको नाम दिया गया, स्ट्रक्चर फिगर ना बनाए हो, जो दूसरा वाला ये तिरछा वाला नाम है उसका। तो ऑब्जेक्टिव में सिर्फ इतना आएगा कि एफसीसी में स्ट्रक्चर में, ऑब्जेक्टिव में जो इसका ये फिगर से एफसीसी में क्या बनता है, ट्यूर्निकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक है, 8 प्लेन्स के थ्रू, और इसमें क्या बनता है 12 प्लेन के थ्रू रोम्बिक डो डेकाड्रॉन। ये याद कर लेना है बस तुम्हें। स्ट्रक्चर वो अलग टाइप के सॉलिड स्टेट का मेन टिपिकल पार्ट पड़ा, ये स्ट्रक्चर वाला फोटो तो खींचे थे ना जो, ये तो बनाना नहीं है, बस देख ले। इसका ये पूछ ले, मान लो बना दिया कि ये किसका स्ट्रक्चर है, तो ये एफसीसी का ट्रूनकेटेड ऑक्टाहेड्रॉन है, और ये बीसीसी का क्या है आपका रोम्बिक डो डेकाड्रॉन। ऐसे बस याद रखना, और कोई ज़्यादा ऑब्जेक्ट, यही सब्जेक्टिव में ये सॉलिड स्टेट जब अब सब्जेक्टिव में होती है तो फिगर बनाना पड़ता है, कई जगहों पे फिगर बनाने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव में पेपर बहुत पेजेस बहुत बढ़ जाएंगे, तो इसलिए फिगर नहीं बनवाए जाते। तो जो बहुत होता जान गए, बस इतना सफिशिएंट कि कहीं कोई टीचर बनाई के भेज दे तो। देखो इधर सिमोन, इधर देखिए, अब देखिए इसे हम एफ से दिखा रहे हैं, इसकी वैल्यू आती है एफ, ये फार्मूला भी याद कर लो, 0 to infinity 4 pi r square, रो इज द फंक्शन ऑफ r dr, रो इज द फंक्शन ऑफ r dr। रो आर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन at a distance r, distance r from the nucleus ये रो आर डेंसिटी है भाई, ये ऐसे मान लेते हैं, ये है न्यूक्लियस, इससे डिस्टेंस आर पर ये इलेक्ट्रॉन है। फोर पाई आर स्क्वायर एरिया बना, एरिया ऑफ orbit in which electron moving around the nucleus। इसकी वैल्यू जो है F का मान, एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर F का मान एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर F का मान स्कैटरिंग फैक्टर F की वैल्यू
किसके बराबर आ जाती है? एटॉमिक नंबर जेड की। अगर थीटा 0 है, जो एंगुलर, ठीक है, जो यहां पर इफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग फाई की वैल्यू क्या है? 0। जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन, और एफ का मान जेड से कम आएगा, बस हो गया। ये आपकी यूनिट, पहली यूनिट हुई है। कल तुम लोगों का टेस्ट नहीं हो पाया क्योंकि चाचा आए नहीं, उनके चक्कर में। अब ये संडे हम लेंगे खुद। एफ इज स्मॉलर देन जेड। वो सैटरडे को वहाँ से पेपर ही नहीं उठा के लाए, पता नहीं कहाँ चले गए। उस चक्कर में तुम लोग का नहीं हो पाया। अब की बार हम खुद लेंगे, ठीक है। यहाँ पर एफ इज स्मॉलर देन जेड फॉर अदर एंगल्स। ये आपका, अब ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो टेस्ट ले रहे थे वो इस संडे अब लेंगे। वो पेपर बना रखा, बस उठाना नहीं, उठाए नहीं। हाँ, वही रहेगा। वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही रहेगा पेपर। जिन बच्चों की फीस अभी बाकी है तुरंत